अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तो एक संत जल समाधि ले लेंगे। तारीख है 2 अक्टूबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अयोध्या से ये खबर है जहां पर तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने ऐलान किया है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वो जल समाधि ले लेंगे और इसके लिए उन्होंने एक डेडलाइन भी तय की है। कहा है कि अगर 1 अक्टूबर तक उनकी ये मांग नहीं मानी जाती है तो 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे वो सरयू में जल समाधि ले लेंगे। तो उसके पहले उन्होंने विधिवत कफन पूजन भी किया। तपस्वी छावनी में तमाम संतों के बीच में उन्होंने इस प्रक्रिया का निर्वहन किया और ये कहा कि संत समाज में जैसी प्रक्रिया है कि समाधि के पहले संत लोग जो हैं वो अपना पिंडदान कर देते हैं, वो तमाम प्रक्रिया हमने पूरी कर दी है। अब सरकार को देखना है कि भैया मांग कैसे पूरी करते हैं। डेडलाइन हमने दे दी है, तो क्या कुछ कहते हैं वो इस पर जरा वो सुनिए। कफन पूजन किया है। जो भी साधु संतों की परंपरा है कि लोग स्वयं में ही अपना पिंडदान करते हैं, तो चूंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए, और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके लिए आज मैंने कफन पूजन किया, स्वयं में ही कफन पहन करके, और मैं सरजू जी में ठीक 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। तो ये कोई पहली दफा नहीं है जब परमहंस जो हैं, संत परमहंस इस तरह से अपनी ये मांग उठा रहे हों, इस तरह से चर्चा में हों। बल्कि पिछले साल 16 दिन का आमरण अनशन भी उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर किया था, अपनी इसी मांग को लेकर किया था। तब गृह मंत्री अमित शाह के पहल पर, उनके कहने पर, जो वहाँ के सिटिंग MLA हैं वेद प्रकाश गुप्ता, उन्होंने जूस पिलवाकर उनका अनशन तुड़वाया था और वो वादा किया गया था जिसकी मांग अब ये फिर से कर रहे हैं। और इसके पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी, राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी और सबसे यही मांग दोहराई कि भाई यहाँ पर जो मुस्लिम है, जो ईसाई हैं, उनकी नागरिकता को रद्द किया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। इसके पीछे वो तर्क क्या देते जरा वो भी सुनिए। अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति, ये सब उसी तरह से खत्म हो जाएगा जिस तरह से कभी भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया इत्यादि में खत्म हो गया है। अब चूंकि हिंदुओं के लिए अंतिम देश है हिंदुस्तान, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू समाप्त हो जाएंगे और हिंदू के साथ साथ सनातन को मानने वाली परंपरा समाप्त हो जाएगी। और मानवता की जो बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो परंपरा, वो मर्यादा सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान का संशोधन करके ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो भाई आपने सुना कि वो आखिर ये मांग क्यों उठा रहे हैं बार बार। कुछ महीने पहले की बात भी आपको याद दिला देते हैं कि किस तरह से इन्होंने आत्मदाह की बात कही थी। बाकायदा जैसा हमने चिट्ठी का जिक्र किया, उस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया जाता है तो वो आत्मदाह कर लेंगे। चिता पर बैठने ही वाले थे कि पुलिस पहुंच जाती है और मामले को खत्म कर दिया जाता है, इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाता है और फिर से वही वादा किया जाता है। तो भैया आप देख सकते हैं कि कितने लंबे वक्त से ये बार बार यही मांग दोहरा रहे हैं, बार बार कुछ नया नया बोलते जाते हैं, जिस पर विवाद भी होता है, जिस पर चर्चा भी होती है। लेकिन फिर सवाल ये है कि इस बार की ये जो डेडलाइन है 1 अक्टूबर की, और बाकायदा जो बार बार रिपीट वो करते हैं कि 2 अक्टूबर दोपहर 12 बजे, 2 अक्टूबर दोपहर 12 बजे, तो क्या वाकई में जल समाधि लेंगे या फिर जिस तरह की कोशिशें पहले देखने को मिली हैं कुछ वैसी ही कोशिश होगी। इन सब के बीच में चर्चा यही है कि जिस तरह से वो ये बात भी कह देते कि हो सकता है कि भाई हमारे जीते जी इनको समझ में नहीं आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो हमको श्रद्धांजलि देने आए तो शायद इनको समझ में आ जाए। तो अब इस पर किस तरह की सियासत होती है, क्या कुछ बयानबाजी होती है, उस पर हमारी नजर रहेगी। तो और विस्तार से अगर इस खबर को आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे पोर्टल पर भी जा सकते हैं, uptak.in पर इसको तफसील से पढ़ भी सकते हैं।